किस तरीके से निकाल सकते हैं वो चीज़ देखी थी। किस डेटा में से यूज MIS। MIS हमारे किसका नाम है? MIS हमारा ये जो डेटाबेस है इसका नेम है। इस डेटाबेस के अंदर एक हमारे पास सेल्स डेटा है और डेटा फ्रॉम सेल्स डेटा, ये हमारे डेटा का नेम है। कौन से डेटा का नाम है? हमने सीक्वल के अंदर यहाँ पर रखा हुआ। अब हमें इस डेटा के अंदर क्या निकालना आ गया है? हमें इस डेटा के अंदर ग्रुपिंग करना आ गया है, हमें इस डेटा के अंदर कैलकुलेट करना आ गया है, हमें इस डेटा के अंदर आउटपुट निकालना आ गया है, और हमने इस डेटा के अंदर कुछ और भी डिटेल्स यहाँ पर निकाली। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस डेटा के अंदर मल्टीपल डिटेल्स को कंबाइन करना है। कंबाइन करने का मतलब होता है कि सीक्वल के अंदर एक टॉपिक होता है जिसको कहते हैं जॉइन। ये आपके डेटा के अंदर दो अलग अलग डेटास को जॉइन करता है। क्या करता है? दो अलग अलग डेटास की डिटेल्स को जॉइन करता है। जैसे कि मान के चलो आपके पास, इसको हटा देता हूँ। एक हमारे पास है टेबल ऑर्डर नाम का। एक हमारे पास टेबल है कस्टमर नाम। दो डेटा को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए जैसे आपको सिलेक्शन डिफाइन करना है। सिलेक्शन डिफाइन करने के बाद आपके पास दोनों डेटा के डिटेल्स आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जिन्होंने ऑर्डर दिया है वो कस्टमर लेने के लिए आए हैं तो उनकी डिटेल्स दिखा दो। मतलब कि किसी ने ऑर्डर दे रखा है और लेने के लिए कौन से लोग आए हैं, लेने के लिए ये वाले लोग आए हैं। तो इनको डिलीवर करना है या नहीं करना है? जिसने ऑर्डर दिया है वही लेने आया है तो उसको डिलीवर करना है, और जिसने ऑर्डर नहीं दिया है अगर वो लेने के लिए आया है तो देन उसको क्या करना है? अवॉइड करना है। अगर आपके पास एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिसमें आपको दो डेटा के डिटेल्स को कंबाइन करके एक डेटा में कन्वर्ट करना हो, तो देन वहाँ पर आप क्या करोगे? देन वहाँ पर आप क्या करोगे? ज्वाइन फंक्शन लगाओ। अब ज्वाइन जो है वो अलग अलग कंडीशन में काम आता है। सबसे पहले होता है एक बेसिक ज्वाइन, जिसके अंदर की सिर्फ ज्वाइन फंक्शन का यूटिलाइजेशन होगा। देन एक होता है आपके डेटा के अंदर इनर ज्वाइन, एक होता है लेफ्ट साइड ज्वाइन, एक होता है राइट साइड ज्वाइन, एक होता है फुल आउटर ज्वाइन, एक होता है सेल्फ ज्वाइन। ये ज्वाइन होता है। अब हमें क्या करना है? हमें बेसिकली इस डेटा के अंदर पता लगाना है कि एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ कनेक्ट किस तरीके से करते हैं, मतलब कि कंबाइन किस तरीके से करते हैं किसी डेटा को। तो कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग, आपको अपने डेटा में से क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहला आता है सिलेक्ट कंडीशन, आपको कौन कौन सी डिटेल्स देखनी होती है।
मैं चाहता हूँ कि हमें उसकी ऑर्डर आईडी डिटेल्स मिल जाए। क्या मिल जाए? ऑर्डर आईडी फ्रॉम, इसमें से ये हमारा ऑर्डर टेबल है। हम बोलेंगे हमारे ऑर्डर टेबल में से, अब अगर आपको यहाँ पर डिटेल्स दिखानी है ऑर्डर टेबल्स वगैरह की या फिर कौन कौन सी, तो सबसे पहले आप यहाँ पर कॉलम का नेम नहीं टेबल का नेम मेंशन करो। तो इस टेबल का नेम एज मैं चेंज कर लेता हूँ या फिर ऐसे कर लेता हूँ। इसको मैं कहता हूँ कि हम जो है ऑर्डर्स में से क्या लेना चाहते हैं, हम उसकी ऑर्डरिंग आईडी लेना चाहते हैं और उसने जो है इस डेट पर ऑर्डर किया है वो देखना चाहते थे। यहाँ पर कॉमा पास करो, फिर से ऑर्डर टेबल का नेम मेंशन करो, उसमें से आप ऑर्डर डेट लाना चाहते हो। तो हमने बोला कि एक टेबल में से मैं ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट की डिटेल्स निकालना चाहता हूँ, इस डेटा में से, इस डेटा में से। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ज्वाइन फंक्शन लगाएंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनसाइडर ज्वाइन लगाएंगे। ज्वाइन, ज्वाइन आप करना चाहते हो किसके साथ ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमारे पास एक ऑर्डर टेबल है और एक कस्टमर टेबल। तो हम बोलेंगे ऑर्डर टेबल को हम जोड़ना चाहते हैं किससे, कस्टमर टेबल से। किससे जोड़ना चाहते हैं, कस्टमर टेबल। लेकिन कस्टमर टेबल में से क्या लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कस्टमर टेबल, तो यहाँ पर कस्टमर टेबल का नेम मेंशन करो। कस्टमर टेबल में से मुझे कस्टमर का नेम बताओ पहले तो, कि कौन सा है जिसको लेने के लिए आया हो। ठीक है, नेक्स्ट कि इसके अंदर ये बताओ कि ये किस डेट पर लेने के लिए आए हैं। एक होता है कि किस डेट पर ऑर्डर दिया है और एक होता है कि किस डेट पर लेने के लिए आया है। तो कॉमा पास करो, कस्टमर में से क्या लाना चाहते हो आप, कस्टमर डेट लाना। अब दोनों टेबल के अंदर कॉमन चीज़ क्या है जिसके हिसाब से आप इन दोनों को जोड़ना चाहोगे, तो दोनों टेबल के अंदर कॉमन चीज़ एक होगी, कोई कॉलम जो दोनों जगह अवेलेबल हो। क्या होगा, दोनों जगह अवेलेबल। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ऑन, जो हमारे पास ऑर्डर टेबल है उसके अंदर जो कस्टमर आईडी है। अब देखो यहाँ पर ऑर्डर आईडी, लेकिन ऑर्डर आईडी इसके पास नहीं है। यहाँ पर ऑर्डर डेट, तो ऑर्डर डेट इसके पास है लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट है तो ये नहीं लगेगा। यहाँ पर हमारे पास कस्टमर नेम आ रहा है तो कस्टमर नेम इसके अंदर नहीं है तो इस पर नहीं लगेगा। तो हमारे पास कस्टमर आईडी जो कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों जगह अवेलेबल है। तो हम बोलेंगे ऑर्डर टेबल में से जो कस्टमर आईडी हैं वो बराबर होती हैं अगर कस्टमर के अंदर के कस्टमर आईडी के। मतलब कि ये डेटा मुझे चाहिए लेकिन तब चाहिए कि जब हमारे पास ऑर्डर टेबल और कस्टमर टेबल के अंदर ये दोनों डिटेल्स मैच हो रही है। इसको चलाएंगे तो पहले हमारे पास जैसे कि किसकी डिटेल्स आनी चाहिए, वन, तो वन यहाँ नहीं है तो इसकी डिटेल्स नहीं आएगा। थ्री, तो थ्री यहाँ है तो थ्री की डिटेल्स आएगी। फोर, फोर यहाँ नहीं है तो इसकी डिटेल्स नहीं आएगी। सिक्स, सिक्स यहाँ है तो इसकी डिटेल्स आएगी। टेन, टेन इसमें नहीं है तो टेन की डिटेल्स नहीं आएगी। जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर ऑर्डर डेट में से ऑर्डर आईडी की डिटेल्स आई है, उसका कौन सा कस्टमर नेम लेने के लिए आया है और किस डेट पर लेने के लिए आया है। ठीक है, ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लेंथ ही लगे, लेकिन इसको इजी करते हैं। हम यहाँ पर टेबल का थोड़ा सा नेम मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहले सेलेक्ट इसमें से करना चाहते हैं हम, मान के चलो अब की बार कस्टमर डेटा को पहले ले लेते हैं। कस्टमर, कस्टमर को एज अ हम ए मान लेते हैं, ए टेबल ज्वाइन करना चाहते हैं हम ऑर्डर टेबल से, एज अ इसको बी टेबल कंसिडर कर लेते हैं, ए और बी। तो हम बोलेंगे कि ऐसा कीजिए कि ए टेबल के अंदर से आप क्या लाना चाहते हो, कस्टमर नेम लाना चाहते हो,
फिर ए टेबल के अंदर से आप क्या लाना चाहते हो, आप लाना चाहते हो ऑर्डर डेट, ठीक है। देन बी टेबल में से क्या लाना चाहते हो एज अ, आप उसका कस्टमर आईडी, और बी टेबल में से क्या लाना चाहते हो उसका कस्टमर डेट। तो अब हमने यहाँ पर टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। पहले जो हमारा कस्टमर था, अब एज अ उसको हम ए मान रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास पहले ऑर्डर था, अब उसको एज अ बी कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी नीचे आओ। नॉन का मतलब होता है ए टेबल के अंदर से जो आपके पास कस्टमर आईडी हैं, अगर वो बराबर होते हैं किसी बी टेबल के। आप बोलोगे कि ए और बी क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों डेटा की जो डिटेल्स है वो मॉडिफाई करती हैं। तो पहले हम एक की डिटेल्स निकाल, वो कस्टमर और ऑर्डर की डिटेल्स निकाल रहे हैं, अब हम किसी और के डिटेल्स निकाल रहे हैं, एज अ उनको हमने कुछ और नेम के साथ कंसिडर कर। चलाते हैं इसको, रन करोगे। ऐसे करता हूँ मैं, ऊपर वाले को भी एक साथ रन कर देता हूँ। अभी देखो इन दोनों की क्वेरीज ये हैं, बट आउटपुट दोनों का सेम आ रहा हो, बस नेम आगे पीछे किया है मैंने। अब देखो, ये तो थी ज्वाइन वाली कंडीशन। अब अगर मैं इसमें लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन डिटेल्स लगाऊँ या फिर फुल ज्वाइन की डिटेल्स लगाऊँ तो क्या होता है, सेम काइंड ऑफ डेटा, बट अगर मैं इसमें लेफ्ट ज्वाइन लगाऊँ, लेफ्ट ज्वाइन का क्या मीनिंग होता है? लेफ्ट ज्वाइन का मीनिंग होता है कि आप इस डेटा के अंदर जिस टेबल को पहले मेंशन करोगे, जिसको आप फर्स्ट टेबल यानी कि फर्स्ट डिटेल्स, फर्स्ट का मतलब जिसको आपने पहले देखा है, वो आपके पास पूरा का पूरा आएगा। लेकिन सेकेंडरी जहां आपने नीचे लगाया, तो पहले हम किसको देख रहे हैं, पहले हम इसको देख रहे हैं, फिर हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी तो पूरी डिटेल्स आएंगी लेफ्ट में। लेकिन ये अब हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी। तो ये हमारा फर्स्ट होगा, क्योंकि इसकी पहले लेफ्ट साइड में डिटेल्स आ रही है। अगर गौर से आप देखो तो इसमें लेफ्ट साइड में इसकी डिटेल्स आ रही है, और राइट साइड में कस्टमर की डिटेल्स आ रही है। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, मतलब ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब कि लेफ्ट का पूरा डेटा दो, लेकिन राइट साइड वाली जो आपके पास टेबल है उसकी सिर्फ वही डिटेल्स दो जो सिर्फ ज्वाइन हो रही है। तो लेफ्ट साइड में इसने पूरा के पूरे डेटा की इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन राइट साइड में सिर्फ उसी डेटा की इन्फॉर्मेशन दी है जो सिर्फ मैच हो रही होंगी। पहले हमने जो ज्वाइन लगाया था
उसके अंदर क्या हो रहा था कि हमारे पास सिर्फ डेटा की कनेक्टिविटी आ रही थी कि दोनों डेटा के अंदर कॉमन कॉमन चीज़ों की इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है कि जो हमारी फर्स्ट टेबल है उसको ये एज अ लेफ्ट कंसिडर करेगा। तो मतलब कि वो डेटा जो है हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, फुल आएगा। लेकिन जिसके साथ हम कनेक्ट कर रहे होंगे वो डेटा हमारा क्या आएगा यहाँ पर, हाफ आएगा। हाफ मतलब जो डेटा अवेलेबल होगा दोनों जगह सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन है। तो लेफ्ट साइड का पूरा डेटा की डिटेल्स आई है, लेकिन राइट साइड में उन्हीं की डिटेल्स आई होंगी जो यहाँ पर मैच हो रही है। जो मैच नहीं हो रही होंगी उनकी जगह पर इसने क्या मेंशन कर दिया, नल मेंशन। अब देखो, इसी कंडीशन में सेम डेटा के ऊपर अगर मैं राइट जॉइन की डिटेल्स डालता हूँ, लेफ्ट में क्या हो रहा था कि जिस डेटा डेटा को आप पहले मेंशन करोगे उसकी फुल डिटेल आ रही थी। अब राइट जॉइन मतलब कि हम चाहते हैं कि इसमें राइट साइड वाले डेटा पूरा का पूरा आए, लेकिन लेफ्ट साइड में वो आए जो सिर्फ ज्वाइन हो रहा होगा यहाँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जब मैं इसको चलाऊंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, तो हमारे पास राइट राइट का मतलब जो हमने कस्टमर टेबल मेंशन की है इसकी हमारे पास डिटेल्स क्या आ रही होंगी, फुल आ रही होंगी। लेकिन लेफ्ट साइड में हमारे पास सिर्फ उन्हीं की डिटेल्स आ रही हैं कि जो डेटा हमारे यहाँ पर राइट वाले डेटा के साथ मैच हो रहा हो। ठीक है, दोनों अगर मैं चला करके दिखाऊं, एक में लेफ्ट जो लगाया तो इसमें लेफ्ट वाला टेबल पूरा आ रहा है, इसमें राइट लगाया तो इसमें राइट वाला डेटा पूरा आ रहा है। लेफ्ट लगाया तो लेफ्ट में राइट वाला डेटा पूरा नहीं आ रहा, राइट लगाया तो राइट में राइट वाला पूरा आ रहा है लेकिन लेफ्ट वाला पूरा नहीं आ रहा। पूरा नहीं आने का मतलब सिर्फ वही आएगा जो मैच हो रहा होगा आईडीज के साथ। जो मैच नहीं होगा वो पूरा का पूरा नहीं आएगा, वो सिर्फ उतना ही आएगा जो डिटेल्स होंगी उसमें अवेलेबल। एक होता है फुल। नेक्स्ट, अब देखो इसमें लगा रहा हूँ मैं फुल ज्वाइन, डेटा मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, फुल आउटर जोन, फुल में क्या होता है, चाहे आपका डेटा मैच हो रहा हो चाहे मैच नहीं हो रहा हो, ये दोनों की डिटेल्स को कंबाइन करके देगा, मतलब कि फुल डिटेल दे देगा। पहले क्या हो रहा था, या तो लेफ्ट साइड का आ रहा था या तो राइट साइड का आ रहा था।
लेकिन अब क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड के डेटा की इन्फॉर्मेशन भी आ रही है और आपके पास राइट साइड वाले डेटा की इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, तो दोनों डिटेल्स आती है। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको डेटा बनाना है। डेटा कौन सा वाला बनाना है, मैं यहाँ पर आपको नोट करके दिखाता हूँ कि आपको कौन कौन से डेटा की डिटेल्स यहाँ पर बनानी है। तो आपको दो टेबल बनानी है। आप चाहे एक्सेल में बना सकते हो, चाहे डायरेक्ट यहाँ पर भी बना सकते हो, जैसे आपको बनाना हो वैसे बनाओ। हमारे पास एक सेल्स का डेटा है, तो इसमें हमने किस किस कस्टमर को सेल किए है, तो कस्टमर नेम, ये जो हमारे कस्टमर हैं इनकी डिटेल्स हैं। ठीक है, अब इन्होंने किसी डेट पर शिप किया है। ठीक है, ये क्या है, इस डेट पर इसने ऑर्डर दिया था और इस डेट पर इसने शिप किया है। किसी के थ्रू, इसके थ्रू, जैसे कि इसमें डिलीवर कर रहा हो, इसमें डिलीवर कर रहा है कोई, मान के चलो ऑनलाइन करवा रहा है, कोई ऑफलाइन करवा रहा है, तो अलग अलग है। ठीक है, अमाउंट ये था, सॉरी ये रेट था, कितनी क्वांटिटीज शिप हो रही हैं, ठीक है, और उसका टोटल अमाउंट क्या है।
देन इसके अंदर इसको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी देने पड़ रहे हैं। कितना देना पड़ रहा है? इन दोनों डेटा में से आपको दोनों को ज्वाइन करना है। किस तरीके से ज्वाइन करवाओगे? यहाँ पर लगा। ये दोनों डेटा बनाओ और देन ज्वाइन की कंडीशन। पहले डेटा बनाओ फिर ज्वाइन लगाना। बनाओ सीक्वल के अंदर इस डेटा को कैसे ले जाएंगे? बनाओ फिर मैं बताता हूँ क्या क्या करना चाहिए था आपको।
सबसे पहले SQL के अंदर ये डेटा जनरेट करो। इसको ना आप दो तरीके से बना सकते हो। या तो आप क्रिएट टेबल करके बना सकते हो, या तो इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो आप। दो तरीके होते हैं। क्रिएट करके तो आपको आता है, वैसे इंपोर्ट करना भी आपको मैंने बताया रखा है। चलो दिखा देता हूँ आपको। तो आपके पास जैसे कि ये है, तो उसको एज अ हम कस्टमर मान लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले CSV में जाओगे, सेव एज। क्या करना चाहते हो, हमने बोला हम इसको डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं। डेस्कटॉप, ओके, कस्टमर का देता है तो कस्टमर सेव कर दिया। अब नीचे आओ, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपको, CSV UTF। ठीक है, ये हमारा कस्टमर यहाँ पर हो जाएगा। तो कस्टमर का डेटा सेव हो गया। ये हमारा शिप का डेटा है। तो सबसे पहले इसको सेव करो डेस्कटॉप पर। शिपिंग वाला हो गया, इसको अब सेव कर देंगे हमें किसमें,
डेस्कटॉप पर CSV UTF, ठीक है। तो ये कहाँ आ गया होगा, ये आपका शिपिंग, देखो ये आ गया। दो आए हैं, एक शिपिंग नॉर्मल फाइल है, एक शिपिंग CSV फाइल है, एक कस्टमर नॉर्मल फाइल है और एक कस्टमर CSV फाइल है, ठीक है। तो एक न्यू डेटाबेस बनाओ जिसमें कि एक डेटाबेस बनाया हमने, ये कहाँ आया होगा, यहाँ पर जाओगे, जैसे एमआईएस था यहाँ पर, तो ये आ गया होगा। तो इसके अंदर हम उसको रखना चाहेंगे, तो यूज जॉइन फाइल से हमारा एक डेटा है, इसके अंदर लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, एमआईएस के ऊपर जाओ, टेबल के ऊपर, सॉरी एमआईएस जॉइन है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, टास्क में जाओ, इंपोर्ट फ्रॉम फ्लैट फाइल, कहाँ से लाना चाहते हो, हम लाना चाहते हैं हमारे पास जो कस्टमर है पहले वो, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो, फिनिश के ऊपर क्लिक करो। जैसे एक मैंने यहाँ पर किया है, ऐसी दूसरी वाली भी लेके आओ। जैसे कि ये आ गया ना इसमें, एक तो आ गया है, अभी जो शिपिंग वाली फाइल है ये भी लानी है, इसलिए करके आओगे, इंपोर्ट करो इसको जल्दी से। वैसे सीक्वल के अंदर भी बनाया जा सकता था लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता, तो इसलिए हमने उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर दिया। आपको दोनों तरीके से बनाना है, आप लोगों को दोनों तरीके से बनाना होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप इंपोर्ट ही करो। कभी एक्सेल यूज़ ना हो रहा है, एक्सेल ना चल रहा हो, देन कैसे करोगे, तो डायरेक्टली हमें क्रिएट करना पड़ेगा सीक्वल के अंदर ही।
ऐसे ही अगला भी कर लो। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो देख लो। राइट क्लिक किया था मैंने यहाँ पर, टास्क, फ्लैट फाइल, ब्राउज़र। अभी हमने कस्टमर वाला किया था, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, शिपिंग वाला करेंगे। आई थिंक कस्टमर है तो शिपिंग आ जाएगा। नेक्स्ट। ये हो गया। ठीक है, तो जो एक फाइल हमारे पास है वो हमारी कौन सी वाली है, कस्टमर वाली, ये। और एक हमारी कौन सी वाली है यहाँ पर, शिपिंग वाली है, तो ये है। अब इसमें आपको जैसे अभी हमने कंडीशन लगाई वो वाली कंडीशन लगाई। अब लगाओ, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, फुल आउटर जॉइन। सेल्फ जॉइन अभी नहीं, सेल्फ जॉइन के लिए दो अलग अलग डेटास की ज़रूरत नहीं होती है, तो सिंगल डेटा के ऊपर है। तो पहले आपको दो ही डेटा बनाओ, नहीं तो आपको तीन फाइलें और बनानी पड़ेगी, उसमें आपको ज़्यादा टाइम जाएगा। तो कैसे लगा सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है।
इसको मैं रोक देता हूँ।